मुझे जहर दे दीजिए, कोर्ट में बिलख पढ़े कन्नड़ एक्टर दर्शन। कहा 30 दिनों से धूप नहीं देखी, जज ने जमकर लगाई फटकार। मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा में हुई हाथापाई, बिग बॉस के घर में मचा नया बवाल। एजाज खान पर हुई एफआईआर दर्ज। गैंगस्टर सलमान लाला के सपोर्ट में रील पोस्ट करने से जुड़ा है मामला। खबरों में आगे बताएंगे आपको, धोखाधड़ी मामले में एक्टर ध्रुव सरजा को मिली राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने पर लगाई रोक। और करिश्मा कपूर के बच्चे पहले ही 1900 करोड़ रुपए ले चुके हैं। प्रॉपर्टी विवाद पर करिश्मा की सौतन प्रिया सचदेव ने किया बड़ा दावा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। रेणुका स्वामी मर्डर केस में जेल में बंद कन्नड़ एक्टर दर्शन अदालत के सामने बिलख बिलख कर रोने लगे। मंगलवार को कर्नाटका के बेंगलुरु की एक अदालत से उन्होंने खुद को जहर देने तक की अपील कर दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश हुए दर्शन थुगुदीपा ने अपनी बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए जेल ट्रांसफर की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दर्शन ने सुनवाई के दौरान अदालत में रोते हुए कहा कि उनकी हाथों में फंगल इन्फेक्शन हो गया है और उन्होंने 30 दिनों से धूप नहीं देखी है। दर्शन ने परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार से खुद को बल्लारी जेल ट्रांसफर किए जाने के लिए याचिका दी। वो रेणुका स्वामी नाम के एक अपने फैन की हत्या के मामले में आरोपी हैं, जिसने कथित तौर पर दर्शन की करीबी को स्टार पवित्रा को कुछ अश्लील मैसेज भेजे थे। दर्शन पर पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर 33 साल के रेणुका स्वामी का अपहरण करने, उसे निर्दयता से पीटने और फिर हत्या करने के आरोप हैं। मंगलवार को सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट हॉल 64 में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक्टर दर्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के जरिए पेश हुए और दावा किया कि जेल के अंदर रहने की उनकी स्थिति असहनीय है। दर्शन ने कहा कि उनके हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आंखों में आंसू और सदमे में दिख रहे दर्शन ने कहा कि उन्हें जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया है और जेल के अंदर चलने तक की इजाजत नहीं है। खबरें हैं कि पेशी के दौरान जज ने दर्शन को कड़ी फटकार लगाते हुए इस इमोशनल ड्रामे को बंद करने के लिए कहा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कानून तो देश में सबके लिए बराबर है, तो फिर बार बार क्यों एक्टर दर्शन जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने की डिमांड कर रहे हैं? क्या यह जायज है? आप इस मामले में अपनी जो राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एजाज खान की, जो आए दिन किसी न किसी विवाद में फंसी जाते हैं। अब एजाज खान पर एक मामला नया दर्ज हो गया और उसके बाद उनके फैंस के कान भी खड़े हो गए। दरअसल एजाज खान ने एक गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद एक भड़काऊ वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही क्राइम ब्रांच ने एजाज के खिलाफ सख्ती दिखा दी। क्राइम ब्रांच ने इसे गंभीर मानते हुए एजाज खान पर कार्रवाई की है। इस मामले पर एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दांडोतिया ने जानकारी देते हुए कहा कि एजाज ने गैंगस्टर की मौत के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। राजेश दांडोतिया ने कहा कि एजाज ने अपने वीडियो में कहा था सलमान एक विशेष वर्ग से थे और पुलिस ने उसकी हत्या की। पुलिस की जांच में एनकाउंटर जैसा कुछ भी सबूत नहीं मिला था। क्राइम ब्रांच की माने तो उन्होंने गैंगस्टर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ वीडियो वायरल किए थे। इतना ही नहीं, बल्कि मामले में 35 अकाउंट्स की भी पहचान की गई है और साथ ही उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, एजाज खान पर यह कार्रवाई आपके लिए भी नसीहत है कि अगर आप सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो ऐसा अपलोड कर रहे हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हो, तो आप सावधान रहें, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर अब बड़ी ताकत है, वो लोगों के बीच तेजी से फैलता है। बात करते हैं करिश्मा कपूर की। करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान कपूर ने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव के खिलाफ कोर्ट में एक केस किया था, जिसमें उन्होंने संजय कपूर की संपत्ति हड़पने का उन पर आरोप लगाया था। इसके बाद से विवाद तेजी से फैल रहा है। संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। चाहे करिश्मा कपूर के बच्चे हों या संजय कपूर की मां, हर किसी ने संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव पर आरोप लगाए हैं। अब प्रिया सचदेव के जो वकील हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है दिल्ली हाईकोर्ट में। उन्होंने बयान दिया जिसमें बताया गया कि समायरा और कियान को पहले ही कुछ पैसे दे दिए गए हैं। प्रिया सचदेव के वकील का कहना है कि रानी कपूर ट्रस्ट की तरफ से करिश्मा कपूर के बच्चों कियान और समायरा को पहले ही 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इतनी संपत्ति देने के बाद अब वो क्या चाहते हैं।
उन्होंने दायर की गई शिकायत का खंडन करते हुए कहा कि बच्चों ने गलत इल्जाम लगाया है कि हमें कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं, उनके वकील ने प्रिया की तरफ से यह भी कहा है कि हमें संजय कपूर की आत्मा के प्रति थोड़ी संवेदना रखनी चाहिए। बीते 10 सितंबर की सुनवाई में जस्टिस ज्योति सिंह ने प्रिया से सीधे सवाल किया कि उन्होंने वसीयत की एक कॉपी बच्चों के साथ शेयर क्यों नहीं की। अदालत ने उन्हें 12 जून तक संजय कपूर की जो सभी चल और अचल संपत्तियां थीं उनकी घोषणा, यानी उनकी मृत्यु के दिन तक जो उनकी संपत्तियां थीं उनकी घोषणा अगले 2 हफ्तों के अंदर करने का आदेश दिया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वसीयत को गोपनीयता क्लब या समझौतों के तहत बच्चों के साथ साझा किया जा सकता है। अब इस मामले की फिर से सुनवाई 9 अक्टूबर के दिन होनी तय हुई है। रियलिटी शो बिग बॉस 19 का अच्छा खासा बज़ बना हुआ है। इस शो में हर रोज कोई ना कोई नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। हाल ही में घर वालों ने कुनिका को जमकर लताड़ दिया। पहले उनकी लड़ाई तान्या मित्तल से हुई, फिर गौरव खन्ना ने भी कुनिका पर निशाना साध दिया। वहीं बिग बॉस 19 का लेटेस्ट प्रोमो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग काफी एक्साइटेड हैं। इस क्लिप में मृदुल तिवारी और शहबाज आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्लिप में जीशान कादरी टीचर बनकर सबको घर में पढ़ाते दिख रहे हैं। इस दौरान कुनिका जीशान से फ्लर्ट करती नजर आई। वहीं बशीर अली ने भी फरहाना से जमकर मजाक मस्ती की। इस क्लिप में शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी की गंदी लड़ाई भी देखी गई। इस पर मृदुल के फैंस जमकर रिएक्ट करते हुए शहबाज की क्लास लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस 19 का ये लेटेस्ट प्रोमो इंटरनेट पर लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कन्नड़ सिनेमा के एक्टर ध्रुव सर्जा बीते कुछ दिनों से धोखाधड़ी के एक मामले को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उन पर फिल्म निर्माता ने आरोप लगाया था कि ध्रुव ने एक फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए ले लिए और फिल्म पूरी नहीं की। इस मामले में ध्रुव सर्जा के खिलाफ प्रोड्यूसर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि अब इस मामले में ध्रुव को थोड़ी राहत मिल गई है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस को ध्रुव के खिलाफ मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया। इस मामले में चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अश्विनी अनखड़ की खंडपीठ ने कहा कि अदालत की इजाजत के बिना ध्रुव सर्जा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि ध्रुव के खिलाफ मुंबई के निर्माता निर्देशक राघवेंद्र हेगड़े की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था। राघवेंद्र हेगड़े ने अपनी शिकायत में बताया था कि साल 2016 से साल 2018 के बीच उन्होंने द सोल्जर नाम की फिल्म के लिए ध्रुव को 3 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन यह फिल्म बन नहीं पाई। सर्जा ने ना ही फिल्म पूरी की, ना ही ली गई रकम को लौटाया। उन्होंने ध्रुव सर्जा पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया था। साथ ही कहा कि इतने सालों में 18% सालाना ब्याज के दर के हिसाब से अब इसका जो घाटा है वो बढ़कर उनका 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है और उनको ये पैसा वापस मिलना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आ रही हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आप हमारे प्लेटफॉर्म पर कुछ और कंटेंट देखना चाहते हैं, अपनी सारी बातें आप खुलकर ये जो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहां लिख सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।